हेलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोनिक सेक्शन को। और पूरे कोनिक सेक्शन को एक साथ हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं और ख़ासकर जेई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और जैसे एक एक कंसेप्ट को लेंगे, उसको सर्कल पे यूज़ करेंगे, पैराबोला पर यूज़ करेंगे, एलिप्स पर और हाइपरबोला सब पर यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए कि हमने एक सर्कल ले लिया जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 है। मीन्स इसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस ए। अब कोई बाहरी पॉइंट हमने लिया x1 y1 और x1 y1 से हमने क्या किया, पेयर ऑफ टेंजेंट को ड्रॉ किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो टेंजेंट है उसका लेंथ कितना होगा। तो लेंथ के लिए आप यूज कर जाएंगे रूट अंडर s1 और इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि x एंड y आर रिप्लेस्ड बाय x1 एंड y1। तो अब ये हो गया PA एंड PB का लेंथ। बोथ लेंथ जो है इक्वल है। जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो सर्कल पे स्पेशली उनके लेंथ इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज कर जाए। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर बाहरी पॉइंट है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का वही इक्वेशन होगा जो किसी पॉइंट जो सर्कल पे है और उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन होता है। माने t इक्वल टू 0 मीन्स x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन दोनों सेम होता है। अंतर क्या होता है कि जो सिंगल टेंजेंट की बात जो होती है, जो इक्वेशन निकालते हैं, पॉइंट सर्कल पे होता है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए पॉइंट सर्कल के बाहर होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का जो लेंथ है वह आपको ये जो फॉर्मूला है इसको प्रिपेयर रखना है। 2a इंटू रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस ये जो पूरा जो वैल्यू है ये पूरा रूट के अंदर में है, ओवरऑल रूट है। अब एरिया बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो इसके लिए अगर आप ये फॉर्मूले लगाते हैं तो आप बहुत शॉर्टकट में आप इमीडिएट एरिया को फाइंड कर पाएंगे। आपके टाइम का बहुत ही बचत हो जाएगा। तो इसी कैटेगरी से अब हम पैराबोला के सारे ऐसे ही जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ बोर्ड पर ला रहे हैं। तो अब हम लोग पैराबोला में सेम कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला का y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, इसको हमने कहा कि भाई ये पैराबोला है। अब जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, पहले तो आप सोचो कि भाई जो टेंजेंट है उसका लेंथ। बेसिकली पैराबोला, हाइपरबोला और टेंजेंट और इलिप्स में, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते। इसलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूले को स्किप करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमने यूज किया
तो t इक्वल टू 0 सेम कंसेप्ट को यूज किया। अब इसको हमने यूज किया y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस x1 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, यहाँ भी लेंथ पर क्वेश्चन आएगा। तो लेंथ पर अगर मान लो कि आप एक ट्रेडिशनल मेथड से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो, उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हो, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप ये फार्मूले लगा लेते हो तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट आंसर को कंक्लूड कर दोगे। x1 y1 गिवन है, a गिवन है, आपने वैल्यू को पुट कर दिया। क्या लिखा हुआ है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, भी यही स्टैंडर्ड फार्मूले में y1 x1 करके पुट कर देना है। यहाँ y1 स्क्वायर सेम है, यहाँ 4a स्क्वायर। जब आप एरिया के लिए फार्मूला लगाते हो तो ये जो पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है कैलकुलेशन करने से, और फाइनल जो रिजल्ट है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 का पावर 3/2 मॉड है। तो ये फार्मूला लगाने से एरिया बिटवीन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट्स जितने हैं आप एक जगह समराइज करके रख लीजिए। ये सारे बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहा हूं, जो कि आपके बहुत काम का है। आपको इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यू हैव टू मेमोराइज इट। अब देखिए सेम कंसेप्ट को हम लोग इलिप्स के लिए यूज कर रहे हैं। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए t इक्वल टू 0 का फार्मूला हम यूज करेंगे। t की वैल्यू क्या है x x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन बताओ, तो सिंपलेस्ट है, वो डायरेक्ट हम यूज करके इसको निकाल दें। लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी नहीं आएगा। हमेशा दिमाग में रखना है कि सर्कल के अलावा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस सब में लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं आएगा। तो लेंथ ऑफ किसका आएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का आएगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए हमने आपको एक फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। देखिए इसको टेक्निकली एलसीएम ले लेंगे तो इस टाइप का ये वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे b टू द पावर 4 बाई x1 स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 y1 स्क्वायर यूज करना है। इधर b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर यूज करना। अगर हमें ये रिजल्ट मेमोराइज हमने कर लिया तो जो आज के डेट में जेई में बोला जा रहा है कि लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्यों लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइप के पैटर्न पे आ रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा पुट करना है और हमें आंसर को कंक्लूड कर देना है। अब एरिया अगर मान लीजिए कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच में पूछी जा रही है, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। ये पार्ट रहेगा, इसका पावर 3/2 है और ये एज यूजुअल है, ये एलिमिनेट हो रहा है, इसको रिमूव किया जा रहा है और 2 को रिमूव किया जा रहा है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला निकल जा रहा है। तो ये है इलिप्स के लिए सारे फॉर्मूले जो कि आप एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो कि तेजी में हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हाइपरबोला के लिए भी हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के सेम कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स ये फॉर्मूला लगाने से
हमें कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट मिल जाए। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ए बी अगर निकालनी है तो 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड रूट अंडर b टू द पावर 4 x1 स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y1 स्क्वायर। अगर ये आप फॉर्मूले लगाते हो तो हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट का लेंथ इमीडिएट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ये जो सारे फॉर्मूले हैं ऑलरेडी टेस्टेड हैं, डिराइव्ड हैं, लेकिन क्योंकि डिराइव करने में अच्छे खासे टाइम लगते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हमने ये ट्रेस करके प्रिपेयर किया है कि आपको इसका बेनिफिट मिले और कम टाइम में आप मैक्सिमम आप गेन कर सके। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, और एटमोस्ट ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं होगा जिसमें मैंने जितना आपको सिखाया है उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। मिनिमम इतने कंसेप्ट से एक क्वेश्चन सर्टेन है, इसलिए मुझे ऐसा एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि आपको इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। इवन इफ एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस पुट करूंगा।